अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारी MS एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पेज लेआउट टैब को। तो पेज लेआउट टैब बेसिकली, वैसे मैं हमारा आज के जो क्लास का टॉपिक था वो वीलुकअप होने वाला था, पर मैंने कहा पेज लेआउट टैब पढ़ना ज़रूरी है, तो वो टैब हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम मंडे को वीलुकअप फॉर्मूले को पढ़ेंगे। सो हमारी 2 दिन तो क्लासेस आएंगी नहीं, सैटरडे संडे ऑफ होगा। एक चीज़ की, जो स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उनको पता है कि रेगुलर क्लास देखनी होती है और अटेंडेंस कोड सबमिट करना होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे सबमिट और क्लासेस नहीं देख रहे। तो इस संडे को इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स नहीं एक्टिव हैं तो उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, और जो भी ग्रुप से रिमूव हो गया उसको वापस ऐड नहीं किया जाएगा। तो अपनी क्लासेस जल्द से जल्द कवर कर लें। तो चलिए हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। मैं आपको एक्सेल में लेके जाता हूँ। अब देखें यहाँ पर, आप देखें मैंने जो डेटा बनाया था ये थर्ड या फोर्थ क्लास में हमने बनाया था, कॉन्केटनेट फार्मूला लगाया था, सीखा था। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। हमने इंसर्ट टैब कंप्लीट पढ़ लिया था। ये पूरा MS एक्सेल का कोर्स है। अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं पहली वीडियो, तो जाके हमारी सारी प्लेलिस्ट देखें। हमने पूरा एक्सेल पढ़ाया हुआ है, पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी हम इसको कंप्लीट कोर्स है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है पेज लेआउट टैब में थीम्स। तो अगर हम यहाँ पर कुछ नामों को हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जाके हेडिंग 1 दे दें। अब आप पेज लेआउट में जैसे थीम्स को चेंज करेंगे तो देखें हेडिंग के जो बॉर्डर कलर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, शेप्स के जो कलर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो इससे आप एक चीज़ समझें कि मतलब थीम जब आप चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अब हम ये चीज़ें हमने देखी। कलर अगर आप चेंज करते हो तो सिर्फ कलर चेंज होगा, स्पेसिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, हेडिंग्स और शेप्स पे ये इफेक्ट करते हैं कलर्स और थीम्स, और ये स्पेसिंग आप फ़ॉन्ट्स की यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट अगर चेंज करेंगे तो आपके शेप्स के बाहर जो बॉर्डर है देखें वो चेंज हो रहा है बार बार, तो आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मार्जिन है। अब मार्जिन अगर आप पेज की चेंज करते हो, आपके पेज की बेसिकली साइज़ कितनी है ये डिपेंड करता है। मार्जिन पे क्लिक करें, वाइड करेंगे, फिर इसको नॉर्मल करेंगे। मैंने इसे क्यों किया, वैसे नॉर्मल ही होती है हमारी साइज़, पर चेंज करने से देखें यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गई है। ये वैसे शो नहीं हो रही होती, जब आप चेंज करते हो तो आपको पता चलता है कि साइज ये लाइन आ जाती है। अब इससे पता चलता है कि हमारा पेज यहाँ तक है, इसके आगे नहीं है। हमारा पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा वो आप देख सकते हो Ctrl+F2 से। Ctrl+F2 इसको प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। ये आपका ऐसा दिखेगा, मतलब लास्ट नेम तक प्रिंट होगा, उसके आगे प्रिंट नहीं होगा। उसके आगे की जगह नहीं है इसमें, फुल नेम आगे है पर इसकी जगह नहीं है। ठीक है, अब हमें करना क्या है। हम यहाँ पर अगर इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक तो यहाँ से वाइड नैरो वगैरह कर सकते हैं, पर इसके अलावा भी तरीके मौजूद हैं। ओरिएंटेशन में पेज को लैंडस्केप करेंगे तो ये पेज देखें इसकी साइज़ बढ़ गई। ठीक है, अगर इसको वापस छोटा करना है तो यहाँ पर पोर्ट्रेट कर दें, ये साइज़ कम हो गई। ठीक है, अब लैंडस्केप में होता है ये पे आपका पेज विड्थ में ज़रा बड़ा हो जाता है, हाइट वाइज छोटा हो जाता है। अगर पोर्ट्रेट करते हैं तो वो क्या होता है, हाइट वाइज बड़ा हो जाता है, विड्थ में छोटा होता है। साइज़ के अकॉर्डिंग आपके पास कौन से प्रिंट के पेजेस अवेलेबल हैं, आपको किस साइज़ का प्रिंट आउट चाहिए, आप वो प्रिंट आउट लेते हैं। सो हमारे पास कॉमन जो यूज़ होता है वो लेटर और A4 यूज़ होता है साइज़। बाकी आप अगर अपने हिसाब से लेना चाह रहे हैं साइज़, जैसे कि A5 पे क्लिक किया तो देखिए वो साइज़ आपकी हो जाएगी, आप उस पर प्रिंट आउट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नॉर्मली लेटर यूज़ हो रहा होता है। बहरहाल मैं आगे आपको दिखाता हूँ एक और दो चीज़। यहाँ पर है आपके पास प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया आप सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अभी देखें Ctrl+F2 दबाते हैं तो हमारा पूरा पेज प्रिंट आउट में आ रहा है। ठीक है, पूरा पेज प्रिंट हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ ये 10 नाम प्रिंट करने हैं। सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया कर दूँगा। क्या हो गया, अब हम Ctrl+F2 से इसके अंदर जाते हैं तो देखें ये 10 नाम प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो, और कुछ पार्ट का। और उसके बाद ख़त्म करना है तो क्लिक करके यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर दें, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स पे क्लिक करके अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने यहाँ तक जितना एक्सेल पढ़ा है, हमने उस दिन हेडर वाली क्लास में पेज लेआउट व्यू को देखा था। एक्सेल में 3 व्यूज़ होते हैं, ये पेज लेआउट व्यू है, इससे आप हेडर वगैरह ऐड करते हो।
ये नॉर्मल व्यू है जिसमें आप हमेशा होते हो। उसके बाद एक और यहाँ पर व्यू है पेज ब्रेक व्यू। इसमें आपके पेज की साइज़ चेंज होती हैं, आप कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, आप साइज़ रख सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देखें, अगर ब्रेक्स को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास छोटी छोटी पेजेस की ब्रेक्स आ जाएंगी। ये ब्रेक्स आ गई। अब मैं चाहता हूँ, अभी तो ये पेजेस पे डेटा जा रही है 2 पेजेस पे, ठीक है। सो हम चाहते हैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना। मैं इसको ब्रेक्स में जाके देखता हूँ कि कितनी डेटा मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ ये सारी डेटा मुझे एक ही पेज पे प्रिंट आउट चाहिए। मैं इनको लाइंस को खींच के एक पेज पे रख दूंगा, ठीक है। अभी भी ये यहाँ से ब्रेक्स लगी हुई हैं, मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ। अब ये पेज 1 बन गया। हम कहते हैं बस हमें एक ही पेज चाहिए, इसका ही प्रिंट आउट चाहिए। अब देखते हैं, इसको नॉर्मल व्यू में जाके कंट्रोल F2 से चेक करते हैं। देखें, अभी ये एक ही पेज है, वो पूरा प्रिंट आउट हमें आ रहा है। तो आप इस तरीके से अपने पेजेस की सेटिंग कर सकते हो, कौन सा पेज कितनी साइज़ का हो। तो आप पेज ब्रेक व्यू से बहुत इजीली सेटिंग कर सकते हो। अगर सेटिंग को ख़त्म करना है, नॉर्मल करना है, तो यहाँ से रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स कर दें, तो जिस साइज़ में थे हम उसमें वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम कंट्रोल F2 से चेक करें रीसेट करने के बाद, तो देखें जितनी साइज़ पहले थी उतनी ही हो चुकी है। सो आगे आते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड से आप क्या करते हैं कि कोई भी पिक्चर आप अपने बैकग्राउंड में अपलोड कर सकते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट की और मैं जाता हूँ सी फाइल में, विंडोज़ में। आप कोई भी पिक्चर कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने विंडो की पिक्चर सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये देखें पिक्चर हमारी बैकग्राउंड में ऐड हो गई। थोड़ा बुरा लगता है, ये कोई अच्छा व्यू नहीं आता, पर आप अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। डिलीट कर दे यहाँ पर। और इसमें और भी ऑप्शन है, बिंग वगैरह से भी आप यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं इंटरनेट से। तो प्रिंट टाइटल उसके बाद आता है। अब प्रिंट टाइटल में जो पहला ऑप्शन है वो है प्रिंट एरिया का। आप कोई अगर एरिया जैसे प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी हमने पढ़ा, प्रिंट एरिया सेट किया हमने, वही काम ये करता है। ओके कर दें सिलेक्ट करके, कंट्रोल F2 दबाएं, तो ये आपका वही एरिया प्रिंट होगा जो आपने सिलेक्ट किया है। तो ये सेम चीज़ हमने इधर पढ़ी है। ख़त्म करनी है तो क्लियर प्रिंट एरिया कर दें, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रोज़ टू रिपीटेड टॉप, ये बहुत काम का ऑप्शन है, आपको काम भी आएगा। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पेज को लंबा करने के लिए ये सारे नाम कॉपी करके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं इसके, ताकि हमारी डेटा है 2-3 पेजेस पे चली जाए। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अगर हम कंट्रोल F2 से चेक करें तो हमारी डेटा अभी 6 पेजेस तक जा रही है। हम इसकी जो यहाँ से विड्थ है वो चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इसकी विड्थ जो है 1 पेज की हो जाए, बाकी सही है। अब कंट्रोल F2 और यहाँ पर 2 पेजेस का डेटा है। अब हो क्या रहा है, हमारे पहले पेज पे तो हमने हेडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, दूसरे पेज पे हेडिंग वगैरह नहीं आ रही। तो पता नहीं चल रहा लास्ट नेम कौन सा है, फर्स्ट नेम कौन सा है, फुल नेम क्या है, तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ ऊपर उसके। अब अगर हर पेज पर हम ये हेडिंग्स लिखते फिरेंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा लास्ट पेज कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर हेडिंग देनी पड़ेगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसका एक ईजी तरीका है, आप प्रिंट टाइटल में आएँ, रोज टू रिपीटेड टॉप के अंदर क्लिक करें और ये रो सेलेक्ट कर दें। अब आपकी ये रो हर नए पेज पर ऊपर ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ओके करें और कंट्रोल F2 से चेक करें, दूसरे पेज पे जाएं, देखें दूसरे पेज पे भी प्रिंट हो रही है, आ रही है। मतलब आपने लिखी भी नहीं है, दूसरे पेज पे है ही भी नहीं, पर वो प्रिंट हो रही है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है इसको यूज़ करने का। अब मैं इस प्रिंट टाइटल को यहाँ से हटाता हूँ और उसके बाद हम नीचे आते हैं। तो कॉलम्स टू रिपीटेड लेफ्ट। अब अगर हम चाहते हैं ये कॉलम्स रिपीट हो, मतलब ये कॉलम रिपीट हो, जैसे हमारी रो रिपीट हुई थी, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो लाइंस बनी हुई हैं सेल्स की, ये वाली लाइंस, ये इनका भी प्रिंट आउट निकले, मैं पहले इस टेबल की लाइंस हटा देता हूँ ताकि आपको ग्रिड लाइन प्रिंट करके दिखा सकूँ। मैं होम में जाके इसको क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो, अब ये लाइंस प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पेज लेआउट में आया, अब यहाँ पर प्रिंट टाइटल में ग्रिड लाइंस पे क्लिक किया और प्रिंट प्रीव्यू में आ गया। तो ये देखें प्रिंट हो रही हैं, ठीक है, ये लाइंस प्रिंट हो रही हैं। और अगर हमें यहाँ पर ये लाइंस आप इधर से ही प्रिंट कर सकते हैं। देखें ग्रिड लाइन में अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइंस प्रिंट होगी। अगर हेडिंग्स भी प्रिंट चाहिए, हेडिंग्स क्या, ये ABC लिखा हुआ है ना कॉलम, ये भी प्रिंट निकालना है तो आप इस इधर से टिक कर दो, तो ये ABC
प्रिंट निकलेगा। देखें ABC वगैरह ये भी प्रिंट होंगे, हटाना है तो हटा दें। और अगर ग्रिड लाइन और हेडिंग्स दोनों हाइड करनी है तो व्यू से टिक हटाएं, ये ग्रिड लाइन हाइड हो गई आपकी, आपको दिखेंगी नहीं। अगर हेडिंग से टिक हटाएंगे तो ये ABC वगैरह भी गुम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम प्रिंट टाइटल में आते हैं तो यहाँ से आपको अगर ग्रिड लाइन चाहिए तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। अगर ये हेडिंग्स वाला काम आप इधर से भी कर सकते हैं, रो एंड कॉलम हेडिंग पे टिक करें तो ये भी प्रिंट निकलेगा। ठीक है, आप इधर से करें इधर से करें एक ही बात है। अब ब्लैक एंड वाइट क्वालिटी क्या है, अगर आपके पास कलरफुल प्रिंटर है और फिर भी आप चाहते हो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट चाहिए मुझे, तो उस पर टिक कर दें, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगी। ड्राफ्ट क्वालिटी क्या है, जिस क्वालिटी में है उसी में प्रिंट निकालना है तो आप ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद डाउन देन ओवर, आपका जो प्रिंट निकलता है, प्रिंट की जो सेटिंग होती है, पहले 2 पेजेस हाइट वाइज नीचे आते हैं, फिर इस साइड के 2 पेजेस प्रिंट होते हैं। ये एरो के साथ देखें इंडिकेट भी किया हुआ है। पर अगर ओवर देन डाउन करेंगे तो क्या होगा, पहले 2 इस साइड वाले पेज प्रिंट होंगे, फिर 2 नीचे वाली साइड वाले पेज प्रिंट होंगे। तो ये एक तरीका है। अब आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट प्रिंट पे लेके जाएगा कि प्रिंट निकालिए, और अगर आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। ये आपका कंट्रोल F2 से भी खोल सकते हैं। और यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर के ऑप्शन जो होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, वो खुल जाएंगी। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम आगे आएँ यहाँ पर विड्थ और हाइट, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा डेटा 2 पेजेस का डेटा है, हमने देखा है अभी, तो हम चाहते हैं ये पूरे का पूरा डेटा एक ही पेज पर प्रिंट हो, चाहे छोटा हो जाए पर एक पेज पे आए। अभी हम चेक करते हैं कितने पेजेस पे है, देखें 2 पेजेस पर ये। ठीक है, हम चाहते हैं छोटा हो जाए पर एक ही पेज पे हो। सिलेक्ट करेंगे, इसको 1 पेज कर देंगे, विड्थ को और हाइट को भी 1 पेज कर देंगे। अब कंट्रोल F2 में जाके देखें, ये छोटा हो चुका है बिल्कुल डेटा, पर एक ही पेज पर प्रिंट हो रहा है। तो कितना भी बड़ा डेटा हो, आप छोटा करके उसको एक पेज पर निकालना चाह रहे हैं, 2 पेज पर निकालना चाह रहे हैं तो निकाल सकते हैं सिलेक्ट करके। ऑटोमेटिक कर देंगे तो वापस जैसे साइज थी वैसी हो जाएगी। स्केल क्या कर रहा होता है, स्केल बेसिकली आपके अभी पेज की साइज़ देखें यहाँ तक है, अगर इसको आप स्केल को बढ़ाएंगे तो पेज की साइज़ छोटी होगी। देखें ये कहाँ तक आ गया, इधर तक। ठीक है, अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अब सिर्फ मुझे, अगर मैंने इसको 100 कर दिया, अब मैं इसको 125 किया है तो कंट्रोल F2 से चेक करता हूँ तो पेज की साइज़ क्या है, सिर्फ सीरियल नंबर और फर्स्ट नेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, पर अगर मैं इसको 125 से वापस अगर नीचे करूँगा स्केल को, तो देखिए पूरा पेज प्रिंट होगा। देखें, ठीक है, तो मतलब ये आपके हाथ में स्केल आप कितना रखना चाह रहे हैं। और आई थिंक कि ये स्केल जो है वो आपके अकॉर्डिंग 75 परफेक्ट है। कंट्रोल F2 से देखें, ये देखें परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके स्केल को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हेडिंग्स और ग्रिड लाइन मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो आपके सामने ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड हैं, हम 2 शेप्स बना लेते हैं ताकि आपको ये ईजीली समझ में आए। मैंने एक ये बनाया शेप, और मैं दूसरा स्टार बना लेता हूँ एक, और उसका कलर मैं डिफरेंट रखूँगा। अब इसको मैं अगर पीछे इसके भेजना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके पीछे भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं पेज लेआउट में आके इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा, पीछे चला जाएगा। और अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो ये सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको मतलब सेंड बैक या ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन पेन है, इस पर क्लिक करके आप इन दोनों को हाइड कर सकते हैं, और जब भी आपको ये वापस चाहिए आप सिलेक्शन पेन में जाके इसको शो करें तो ये शो हो जाएंगे और वापस उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एलाइन को हम बाद में समझते हैं लास्ट में। रूटेट है, रूटेट आपके शेप के बेसिकली एंगल को चेंज करता है, तो आप अपने हिसाब से इसको फ्लिप या रूटेट कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये रूटेट करने के काम आता है। ग्रुप क्या होता है, देखिए ग्रुप वैसे काम ही नहीं कर रहा होता, आप कंट्रोल दबा के एक शेप पे क्लिक करें फिर दूसरे पे क्लिक करें तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब इसको ग्रुप कर दें तो एक ही शेप हो जाएगा, आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इसकी साइज़ छोटी करेंगे तो एक ही शेप की तरह साइज़ छोटी होगी, अनग्रुप करेंगे तो ये अलग हो जाएंगे, फिर ये अलग अलग तरह से मूव होंगे, इनकी साइज़ भी अलग तरह से मतलब एक्ट करेगी। उसके बाद एलाइन है, आखिरी ऑप्शन हमारे पेज लेआउट टेब का। मैं इसको प्लस करता हूँ, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है, तो आपको ताकि इजीली समझ में आए मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ। शेप्स में जाते हैं, हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, और देखें अब स्क्वायर बॉक्स हमने बनाया, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। ठीक है,
पेस्ट किया। अब इसके सामने अभी अगर हम देखें ये रखने की कोशिश कर रहे हैं शेप को, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब ये बिल्कुल स्मूथली मूव हो रहा है ना, देखिए कितना स्मूथली मूव हो रहा है हमारा शेप। और इसके सामने अगर हम रख भी लेंगे तो बहुत मेहनत से रखेंगे, देखें अभी भी फ़र्क आ रहा है। मतलब बहुत मेहनत से इसके एग्जैक्ट सामने रखना पड़ता है हमें शेप। पर अगर आप स्नैप टू शेप ऑन कर दें पेज लेआउट में जाके, एलाइन में बाकी ऑप्शन काम नहीं करते, एक्सेल में वर्ड में काम करते हैं। तो यहाँ पर स्नैप टू शेप को आप जैसे ही ऑन करते हो तो स्नैप टू ग्रिड भी खुल जाता है। ठीक है, ये देखें इसके वायर बॉर्डर नहीं है, पर हमने स्नैप टू शेप पे जैसे क्लिक किया तो स्नैप टू ग्रिड पे भी बॉर्डर आ गया, स्नैप टू शेप पे भी बॉर्डर आ गया। अब इसको आप मूव करेंगे तो स्टक होके मूव हो रहा है, देखें स्मूथली मूव नहीं हो रहा, कितना स्टक होके मूव हो रहा है शेप। इससे क्या होगा, ये जैसे ही आप ये ढूंढ रहा है कि इसके इर्द गिर्द में कोई शेप है तो नहीं, जैसे इसको शेप मिलेगा उसके सामने खुद ब खुद को अलाइन कर लेगा। देखिए कितना इजीली इसने अलाइन कर दिया। मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने खुद ही अलाइन कर दिया कि सामने शेप पड़ा है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोपोर्शन को अटैच कर लिया। अगर आप इसको हटा देंगे स्नैप टू शेप को तो हट जाएगा, पर स्नैप टू शेप को हटाने के बाद स्नैप टू ग्रिड को भी हटाइएगा, वो ऑन रहेगा तो आपको मसला होगा। अब इसको आप स्मूथली अगेन मूव कर सकते हैं जैसे पहले हो रहा था। व्यू ग्रिड लाइन से आप टिक हटाएंगे तो लाइंस जो हमने हाइड करना सीखी थी, इधर से भी हाइड आप कर सकते हैं, वापस शो भी कर सकते हैं। सो ये थी आपकी पेज लेआउट टैब, और बहुत इजी सी टैब थी, कोई इतनी मुश्किल टैब नहीं है। उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ गई होगी, आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। और फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो या आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो मोस्ट वेलकम। एक और बात, काफ़ी कम स्टूडेंट्स क्लासेस वॉच कर रहे हैं और अटेंडेंस कोड सबमिट कर रहे हैं। तो इस संडे को जो भी स्टूडेंट्स हमारे मतलब क्लासेस को नहीं देख रहे हैं या अटेंडेंस कोड सबमिट नहीं कर रहे, तो उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा और वापस उसमें कोई भी ऐड नहीं होगा अगेन। सो ये बात याद रखिएगा, जो रिमूव हो जाएंगे वो वापस ऐड नहीं होंगे। और आप जो भी ऐड हैं तो इस चीज़ को फॉलो करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है मंडे को, और मंडे के दिन वी लुकअप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।